दोस्तों आज की इस वीडियो में एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले अपने YouTube जर्नी के हवाले से। जब मैंने वेरी स्टार्टिंग डेज के अंदर YouTube चैनल शुरू किया तो एक ट्रैवल वीडियो चैनल से शुरू किया था। तो कुछ अरसे के बाद मुझे 100 सब्सक्राइबर्स मिले पहले वाले प्रोग्राम के क्राइटेरिया के हिसाब से, और मुझे YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल भी कर दिया गया। लेकिन एक हफ्ते के बाद मैंने देखा कि YouTube की नई अपडेट आई और उसने 1000 सब्सक्राइबर के साथ 4000 घंटे कर दिए। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि यार ये क्या बात हुई। प्रोग्राम में जब मैं शामिल हुआ तो साथ ही अपडेट आई और इससे मैं आउट हो गया। तो एनीवेज ये स्ट्रगल जारी रही, काम करता रहा। और उसके बाद अब रीसेंट डेज के अंदर अब मुझे पता है कि एक चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करता है ऑर्गेनिकली, और ऐसे में उसका कोई नाम भी ना हो, नए अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा हो और एक नया कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हो, और फिर एक ऐसा कंटेंट कि जिसका ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत सारी डिमांड हो, लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं जो अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट उनसे शेयर करते हैं। तो ऐसे में अगर मैं कंटेंट लेकर आता हूं और लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता हूं, और इसी तरह चैनल को मैंने अपना मोनेटाइज कर लिया और लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इसी तरह मैं उनको वैल्यू देता हूं, उनके स्किल्स को इन्हेंस करने की कोशिश करता हूं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और इसी तरह आप 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे लेने में कामयाब हो जाते हैं। अब ऐसे में रिसेंट डेज के अंदर YouTube की जो नई अपडेट है इस हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बहस मुबाहिसे चलते रहे। YouTube वीडियोस के अंदर टेक यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने आपस में किसी ने कहा ये झूठ है, किसी ने कहा ये सच है। तो ऐसे में अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो खबर लीक हुई या वाइस प्रेसिडेंट ने वो लीक की, तो ऐसे में एक्चुअल खबर क्या होती है ये आपको नहीं पता होता, लेकिन वो खबर लीक कर देते होते हैं कि उन्होंने वो कहा कि आने वाले ट्यूसडे में एक ऐसी अपडेट आएगी। लेकिन उसके अंदर और भी जो चीज़ें हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट ने जो कहा था कि YouTube अब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगी, तो ऐसे में वो हो सकता है आने वाले दिनों में और भी ऐसे अपडेट्स हैं जिनमें और भी आसानियां पैदा हों YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उस अपडेट के बारे में जिसमें आपने मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना है, मैक्सिमम डॉलर्स कमाने हैं, ये कैसे होगा आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों पिछले दिनों के अंदर पाकिस्तान के और दूसरे ममालिक के यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब ट्रेनर्स हैं या टेक क्रिएटर्स हैं, उनके दरमियान में बहुत बहस मुबाहिसे चल रहे थे। उसके अंदर एक ऐसी अपडेट थी कि जिसकी वजह से कि जिसमें मैं बज़ाते खुद मैं बड़ा डिसअपॉइंट था कि अगर ये अब हो गया ना तो ये मेरे लिए बहुत बुरा होगा। वजह क्या है मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी। जब मैंने मेरी स्टार्टिंग डेज़ में, ये 2016-17 की बात है कि जब मैंने यूट्यूब चैनल, एक ट्रैवल चैनल के ऊपर काम शुरू किया, तो मुझे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। हफ्ते के बाद वो न्यू अपडेट आई 1000 और 4000 घंटों। उसके बाद मैं वहाँ से आउट हो गया। तो वो चीज़ वहाँ पर मुझे सफ़र कर गई। बीच में 2-3 चैनल मोनेटाइज तो हो गए, लेकिन वो उस जर्नी के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब रिसेंटली जब मैंने एक चैनल को इतनी मेहनत के बाद ग्रो किया है, तो मुझे ख़बरें ये सुनने को मिली कि अब YouTube चूँकि आसानियाँ पैदा करना चाह रहा है, तो यूट्यूबर्स के लिए 500 सब्सक्राइबर्स होंगे जो कि कम होके, और वॉच टाइम भी 2000 घंटे कम होके 2000 रहेगा जो कि एक्चुअल 4000 घंटे थे। तो मैं तो अंदर ही अंदर मैं मतलब कि गुस्से से मैं पागल हो रहा था कि यार ये क्या मसला है। कि तब जब मैंने अप्रूवल ली तो अपडेट आई और मैं बाहर हो गया। अब जब मैंने बड़ी मुश्किल से वो माइलस्टोन अचीव किया है तो आसानियाँ पैदा हो गई, जबकि अगर ये अपडेट पहले आती तो मैं जल्दी से इसके अंदर जो है वो अपने आप को ग्रो करता, बड़े हौसले से काम करता, जो कि डेफिनेटली अब भी करता हूँ, लेकिन एक अलग सी मोटिवेशन आपको मिलती है। लेकिन कल ट्यूसडे वाले दिन जब ये अपडेट आई तो वो इंटायरली चेंज थी। वो अपडेट क्या थी कि YouTube ने कहा कि अब 2023 में YouTube शॉर्ट्स से आप लोग कमा सकते हैं, या YouTube शॉर्ट्स का जो वॉच टाइम होगा वो आपके ओवरऑल वॉच टाइम में काउंट होगा। अब उसको क्राइटेरिया क्या होगा, अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं और साथ में शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं, तो अगर उसमें 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद आपका वॉच टाइम लॉन्ग वीडियोस पूरा नहीं कर पाते तो आप शॉर्ट वीडियोस से भी कमा सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होगा, अगर आपके वो शॉर्ट वीडियोस 10 मिलियन व्यूज गेन करती हैं तो आप उस पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अगर आपके पास एडिशनल 1000 सब्सक्राइबर्स भी हैं तो इससे क्या होगा कि वो जो 4000 घंटों का मसला था वो ये कंपनसेट करेगा शॉर्ट्स। ठीक है, अब दूसरी अपडेट ये है कि जो शॉर्ट फंड्स आपको मिलते थे वो 2023 में ये नहीं मिलेंगे, और इसी तरह वो आपको मोनेटाइजेशन या पार्टनर प्रोग्राम के अंदर उसका वॉच टाइम ऐड करके आपको उसका फंड्स रिलीज़ करेगी। तो इस तरह ये अपडेट थी। तो वो जो 500 और 2000 वॉच टाइम का था वो अब इसके अंदर नहीं था, तो डेफिनेटली खुशी भी होती है, लेकिन उनके लिए
जो कि नए नए ग्रोइंग स्टेज में हैं, वो चाहते हैं कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाएं, तो डेफिनेटली उनके लिए एक बुरी बात है कि वो ये ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो इस माइलस्टोन को पूरा नहीं कर पाते। उनके पास स्किल्स होते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास इतनी जो है वो ट्रैफिक नहीं होती, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि यार हमें ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, लिहाजा वो ये स्किप कर जाते हैं बहुत जल्द। तो उनके लिए ये मौका फराहम हो और वो भी इस यूट्यूब की इंडस्ट्री में आकर अपनी वैल्यू को, अपने एजुकेशन को, नॉलेज को लोगों तक फैलाएं और कमाना शुरू करें। डेफिनेटली ये एक दूसरा सोर्स होगा जो कि वो अपने लिए इनकम का ज़रिया बना सकते हैं। लेकिन हमारे लिए, चूँकि मैं अपनी स्टोरी से रिलेट कर रहा था इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन आसानियाँ पैदा होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये जो 500 सब्सक्राइबर्स और 2000 वॉच टाइम का जो मसला है, ये हो सकता है कि यूट्यूब आपके लिए प्रोवाइड कर दे। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली अब कंपटीशन आपके सामने है। यूट्यूब शॉर्ट्स भी अगर आ चुका है तो वहाँ पर फेसबुक रील्स भी आ गई है, वहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स भी आ चुके हैं। आप अगर पिंटरेस्ट के ऊपर जाएं तो वहाँ पर भी आइडिया पिंस के नाम से ही शॉर्ट वीडियोस अपलोड होती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर भर भर के आपने वीडियोस बनानी है। शॉर्ट्स के ऊपर आप इसके ऊपर इतनी ट्रैफिक गेन करेंगे कि आप अपने लिए लॉन्ग वीडियोस के लिए अपना चैनल भी इसी से, शॉर्ट वीडियोस से ग्रो कर सकेंगे और इसी से ही अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स भी गेन कर सकेंगे। और जब ऐसा होगा तो इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, आपको YouTube शॉर्ट से भी आपको अर्निंग शुरू होगी और इससे बहुत ज़्यादा होने वाले, क्योंकि ट्रेंड अब शॉर्ट वीडियोस पर आ रहा है। और YouTube शॉर्ट्स हो या कोई भी शॉर्ट वीडियो हो, हर प्लेटफॉर्म शॉर्ट्स के ऊपर काम करने लगा है, स्पेशली जब से टिकटॉक आ चुका है। और टिकटॉक एक बिजनेस फॉरम बनता जा रहा है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत बड़ा फॉरम बनता जा रहा है टिकटॉक। तो इसलिए तमाम प्लेटफॉर्म्स ने क्या कहा कि अब शॉर्ट्स के ऊपर काम किया जाए, शॉर्ट्स के ऊपर लोगों को बेनिफिट दिया जाए, अर्निंग दी जाए, ताकि लोग इसके ऊपर मैक्सिमम ज्वाइन हो और कमाना शुरू करें। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और कुछ मेरी लाइफ से जुड़ी कुछ एक स्टोरी थी जिसको आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग के इस वर्ल्ड में शामिल हों और अपने लिए अर्निंग कमा सकें। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।